नमस्ते एस्पिरेंट्स। तो अगले 60 दिनों में एसएससी जीएस कैसे क्रैक करना है, आज इस पर पूरी बात करेंगे एक कंप्लीट एक्शनेबल प्लान के साथ। चलिए सीधे शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल। एसएससी जनरल स्टडीज सेक्शन आपके लिए क्या है, रैंक बूस्टर या रैंक किलर? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हर एस्पिरेंट के मन में चलता रहता है। आज इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 50 मार्क्स। जीएस सेक्शन इतना ही वेटेज रखता है। सोच के देखिए, ये अकेले ही आपकी रैंक बना सकता है या बिगाड़ सकता है। इसको लाइटली लेना मतलब एक बहुत बड़ी गलती करना। हम समझ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस सच में एक पहाड़ जैसा लग सकता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इतना सारा डेटा, लगता है कि कैसे होगा सब कुछ। बट डोंट वरी, हम इस पहाड़ को चढ़ने का रास्ता बनाएंगे एक साथ। तो मिशन शुरू करने से पहले हमें मैप तो चाहिए ना। सिलेबस ही हमारा मैप है, हमारा ब्लूप्रिंट। आइए देखते हैं कि हमें अपना फोकस आखिर करना कहाँ है। देखिए, स्मार्ट वर्क यहीं से शुरू होता है। हर सब्जेक्ट का वेटेज सेम नहीं है। साफ दिख रहा है कि साइंस और करंट अफेयर्स का पलड़ा सबसे भारी है। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी। तो अपनी एनर्जी सबसे पहले कहाँ लगानी है? एग्जैक्टली, इन हाई प्रायोरिटी एरियाज में। ऑल राइट, तो अब बात करते हैं असली प्लान की, हमारे 60 दिन के मिशन की। और हाँ, इसे एक मिशन ही समझना, कोई बोरिंग सा टास्क नहीं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है जो आपको मंजिल तक जरूर ले जाएगा। ये रहा आपका पूरा प्लान एक नज़र में। हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहले 20 दिन फाउंडेशन बिल्डिंग, अगले 20 दिन एडवांस टॉपिक्स और सबसे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज, और आखिरी 20 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट्स। सिंपल है ना? पूरा प्लान एकदम क्लियर है। तो पहले 20 दिन यहाँ हमें अपनी नींव यानी फाउंडेशन एकदम सॉलिड करनी है। क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटी से बेसिक्स क्लियर करने हैं। फोकस किस पे? हिस्ट्री और साइंस पर। और हाँ, ल्यूसेंस जीके जैसी स्टैंडर्ड बुक की पहली रीडिंग भी इसी टाइम में खत्म करने का टारगेट रखना है। ओके, फाउंडेशन बन गई। अब क्या? अब टाइम है बिल्डिंग खड़ी करने का। दिन 21 से 40 तक हम पॉलिटी और ज्योग्राफी जैसे टॉपिक्स को आराम से डिटेल में कवर करेंगे। और अब आएगा गेम चेंजर, रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज सॉल्व करना शुरू करना है। इससे ही असली एग्जाम का फील आएगा। अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रूशियल फेज, आखिरी 20 दिन। यहाँ नया कुछ नहीं पढ़ना है। फोकस सिर्फ एक चीज पर होगा, रिवीजन। लूसेंट और अपने हैंडरिटन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं और हर गलती को एनालाइज करना है। यही है जीत का फॉर्मूला। अच्छा, 60 दिन का प्लान तो बन गया, लेकिन हर दिन क्या करना है? एक सॉलिड डेली रूटीन के बिना ये प्लान बस प्लान ही रह जाएगा। तो चलो देखते हैं अ विनिंग रूटीन। देखो, कितना सिंपल और प्रैक्टिकल प्लान है ये। डेली 2 से 3 घंटे थ्योरी के लिए, फिर 2 घंटे फिक्स कर दो पीवाईक्यूज के लिए, नॉन नेगोशिएबल। 1 घंटा जो पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए, और बस आधा घंटा करंट अफेयर्स के लिए। इतना तो आराम से कर सकते हैं ना? प्लान है, डेली रूटीन है, लेकिन इन सबको आखिर एग्जीक्यूट कैसे करें? यहाँ पर माइंडसेट का रोल आता है। अब बात करते हैं कि टॉपर्स सोचते कैसे हैं। वर्क स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड। ये देखो, हार्ड वर्क क्या है? 4-5 अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं, पढ़ के भूल रहे हैं। और स्मार्ट वर्क है रिवर्स लर्निंग। मतलब पहले पीवाईक्यूज देखो, समझो कि पूछा क्या जाता है, और फिर उस हिसाब से थ्योरी पढ़ो। एक्टिव रिकॉल यूज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। यही है गेम चेंजर। और ये बात बिल्कुल सही है। हैंड रिटन नोट्स का जादू ही यही है। उनमें आप सिर्फ काम की चीजें लिखते हो, जिससे रिवीजन इतना फास्ट हो जाता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अपने हाथ से बनाए गए नोट्स से बेहतर रिवीजन का कोई टूल नहीं है, बिलीव मी। ओके, सो आखिरी में कुछ गोल्डन रूल्स जो भूलने नहीं हैं। सबसे पहला, बी कंसिस्टेंट, रोज पढ़ना है। दूसरा, एक सब्जेक्ट एक सोर्स, कंफ्यूजन नहीं पालना। तीसरा, नोट्स बनाओ, मिनी टेक्स्ट बुक नहीं। चौथा, रिवीजन सबसे जरूरी है। और पांचवा, मॉक टेस्ट की हर गलती से सीखना है जरूर। तो ब्लूप्रिंट मिल गया, स्ट्रैटेजी समझ आ गई, टूल्स भी मिल गए। अब असली काम शुरू होता है। आपकी जर्नी अभी इसी वक्त से शुरू होती है। याद रखिए, सिर्फ अगले 60 दिन का डिसिप्लिन, सिर्फ 60 दिन, आपका रिजल्ट, आपकी जिंदगी, सब कुछ बदल सकता है। ये 60 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता।
तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस प्लान को अपनी रैंक में बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इंतजार कैसा? अभी से शुरू हो जाइए। ऑल द बेस्ट।